मेरा नाम गुड़िया रोनियार है और मैं सरस्वती देवी महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु हूँ और आज का मेरा टॉपिक है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो ये समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं और समाजशास्त्र के क्षेत्र क्या हैं। तो समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं और ये शब्द है जो वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है सोशियस और दूसरा है लोगस। सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा का है और लोगस शब्द है ग्रीक भाषा का। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान, यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो समाज का विज्ञान होता है। समाजशास्त्र का उद्भव क्या है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है ये जानते हैं। जब 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में मुख्यतः फ्रांस में जो क्रांतियाँ हुई थी उससे जो वहाँ की जो स्थिति थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी, जिसके कारण वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो सही रूप से नहीं चल रही थी। तो वहाँ पे जो दो ऐसे महान समाजशास्त्री या बौद्धिक हस्तियाँ उत्पन्न हुई जिन्होंने सोचा कि समाज में ऐसा शास्त्र होना चाहिए जिससे कि समाज की व्यवस्था और उसकी प्रगति सुचारू रूप से चलती रहे। तो वो जो दो बौद्धिक हस्तियां थे उनका नाम था सेंट साइमन और अगस्ट काम्टे। सेंट साइमन जो थे वो अगस्ट काम्टे के गुरु थे। अब जानते हैं समाजशास्त्र का विकास कब हुआ। तो समाजशास्त्र का विकास 19वीं शताब्दी में 22 दिसंबर 1838 ईस्वी में हुआ। अगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि जनक या पिता कहा जाता है। समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्यापन 1836 ईस्वी में येल विश्वविद्यालय, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में हुआ था और भारत में इसका अध्यापन सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ। समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या होती हैं ये जानते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषाएं भी अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग रूपों में किया है, जो 4 रूप होते हैं। पहला है समाजशास्त्र समाज की अध्ययन के रूप में, दूसरा है सामाजिक संबंधों के रूप में और तीसरा है सामाजिक समूह के रूप में और चौथा है अंतःक्रियाओं के रूप में। इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में अलग अलग शास्त्रियों ने परिभाषित किया है। तो पहले है गिडिंग्स, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इनका कहना है कि जो समाजशास्त्र है वो वैज्ञानिक अध्ययन है क्योंकि जो इसकी विषय वस्तु होती है वो मौलिक रूप से सामाजिक होती है। इसमें सामाजिक घटनाओं और उसके पहलुओं के तथ्यों तक पहुंचा जाता है, इसलिए सामाजिक अध्ययन है। वैसे इनके अनुसार, वर्ड के अनुसार भी यही चीज़ है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है क्योंकि इसके तथ्यों और परिणाम तक पहुंचा जाता है, इसलिए समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरा रूप है सामाजिक संबंधों के रूप में। मकाइवर एवं पेज कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और मैक्स वेबर कहते हैं समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों और कृत्यों का अध्ययन है, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के संबंध पाए जाते हैं जिसमें माता पिता का संबंध होता है, भाई बहन का होता है और इन्हीं सभी संबंधों के जाल को मकाइवर एवं पेज संबंधों के जाल को समाजशास्त्र कहते थे। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समूहों के रूप में। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है और विज्ञान है। इनके कहने के अनुसार जो समाज है उसमें समूह पाए जाते हैं, व्यक्तियों के समूह, 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं किसी निश्चित उद्देश्यों से संबंधित अगर किसी से बातचीत करते हैं तो ऐसे समूहों का विज्ञान कहते हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में। जॉर्ज सिमर कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, क्योंकि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक पहलुओं के बारे में, पहलुओं के सामाजिक
बारे में अध्ययन कराता है। इस समाज के प्रतिमानों के रूपों का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं का स्वरूप है। अब समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र क्या आते हैं ये जानते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र जो है वो दो संप्रदायों में बटा हुआ है। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टवादी संप्रदाय और दूसरा है समन्वयवादी संप्रदाय। तो इसके स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक थे जॉर्ज सीमेल, टॉनेज, मैक्स वेबर और मुख्यतः रूप से इसके जो प्रवर्तक थे वो हैं जॉर्ज सीमेल। इनका मानना था कि जो समाजशास्त्र है उसका जो अध्ययन है वो सीमित अध्ययन होना चाहिए। उनका कहना था कि जो समाजशास्त्र है, समाज में जितने भी घटनाएं होती हैं और जितने भी वो सामाजिक होती हैं उन्हीं का बस अध्ययन होना चाहिए, अलग विषय के रूप में। इनका मानना था कि जो समाजशास्त्र है वो अलग विषय के रूप में हो, ना कि मिक्स करके उसको विज्ञान के साथ जोड़कर न किया जाए। अन्य विषयों से संबंध, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक थे वो कहते थे कि अन्य विषय से इसका संबंध न हो या एक अलग विषय के रूप में हो, अलग विषय के रूप में हो, सीमित क्षेत्र में अंतर्मुखी। इनका कहना था कि जो इसका अध्ययन क्षेत्र है वो सीमित होकर अंतर्मुखी होकर इसका अध्ययन किया जाए, न कि बहिर्मुखी होकर। पांचवा पॉइंट है सामाजिक संबंधों के अध्ययन में। इसमें इसके समर्थक जो थे वो कहते थे कि इस सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाए, जितने भी समाज में क्रियाएं होती हैं या प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाए। दूसरा आता है समन्वयवादी संप्रदाय। इसके समर्थक थे सोरकिन, दुर्किम, हॉबाउस। जो इसके मुख्य प्रवर्तक थे वो सोरकिन थे। इनका कहना था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञानों का विज्ञान है, क्योंकि जो समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है इनका मानना था इसलिए क्योंकि जो समाज में सामाजिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं और उनके तथ्यों तक पहुंचा जाता है, इसलिए वो समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों का विज्ञान कहते थे। दूसरा है अध्ययन क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। इनका मानना था कि जो समाजशास्त्र है जिसमें उसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो उससे अलग होकर उससे अधिक उसका अध्ययन किया जाए, व्यापक रूप से किया जाए। अन्य विषयों से प्रभाव। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक विज्ञानों पर भी प्रभाव डालता है और जो सामाजिक विज्ञान होते हैं वो समाजशास्त्र पर भी प्रभाव डालते हैं। एकांकी अध्ययन संभव नहीं है। इनका मानना था कि समाजशास्त्र जो है वो अलग विषय के रूप में नहीं हो सकता, उनका किसी विज्ञान से रिलेटेड करके ही इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।